इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए भारतीय टीम की 5 बड़ी बातों ने सबको चौंकाया। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के नए युग की हुई शुरुआत। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सभी क्रिकेट प्रशंसकों को इंतजार था कि आखिरकार कौन लेगा विराट कोहली का स्थान, कौन करेगा रोहित शर्मा की जगह भारतीय टेस्ट टीम में पारी की शुरुआत। तो भाई साहब, इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। आगरकर ने प्रेस वार्ता करते हुए इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि भारतीय टेस्ट टीम के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, भारतीय टीम को नया युवा कप्तान मिल चुका है। इसके अलावा इस स्क्वाड की 5 अहम बातें भी सामने आई हैं, जो कि अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको बताने वाले हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक नजर हम इस स्क्वाड पर डाल लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा बल्लेबाज है, कौन कौन सा विकेट कीपर है, कौन है कप्तान, कौन है ऑलराउंडर और कौन है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज। अगर बात करें बल्लेबाजों की सूची की तो शुभमन गिल ये कप्तान नियुक्त किए गए हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, इनका चयन हुआ है टेस्ट टीम में। जो हाल फिलहाल आईपीएल में इन्होंने प्रदर्शन दिया है उसका इनाम बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर चुनकर इनको दे दिया है। साई सुदर्शन भाई साहब किसका स्थान लेंगे, कैसे खेलेंगे, इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन एक बार फिर से बैकअप के तौर पर रखा गया है। खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। करुण नायर, इनकी वापसी हुई है। काफी लंबे समय के बाद करुण नायर भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए हैं। एक बड़ा मौका मिला है, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि ये इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं भुना पाते। वहीं अगर हम विकेट कीपर सूची की बात करें तो वहां ऋषभ पंत ये उप कप्तान नियुक्त किए गए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बैकअप के तौर पे हैं। विकेट कीपर सूची की मैं बात करूं तो हरफनमौला खिलाड़ियों की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ये ऑन द एक्सपेक्टेड नोट थे। तो शार्दुल ठाकुर एक सरप्राइज एंट्री मार चुके हैं वहां पर। और वहीं गेंदबाजी विभाग की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई साहब एक कप्तानी करते हुए दिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बतौर गेंदबाज इस स्क्वाड में चुने गए हैं। मोहम्मद सिराज ऑन द एक्सपेक्टेड नोट हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ऑन द एक्सपेक्टेड नोट हैं। आकाशदीप ये भी उम्मीद किए जा रहे थे कि चुने ही जाएंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह की एंट्री ने भी सबको सरप्राइज किया हुआ है। और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी विभाग संभालते हुए यहां पर दिखेंगे। यानी आर अश्विन रिटायरमेंट जो ले चुके हैं, एब्सेंट हैं यहां पर, और कुलदीप यादव को चुना गया है इस विदेशी दौरे के लिए। देखना यह भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये इस दौरे पर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, प्लेइंग 11 में स्थान पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन बैकअप के तौर पर ये मौजूद हैं। अब आते हैं 5 बड़ी बातों पर चर्चा कर लेते हैं इस स्क्वाड की। कौन कौन सी अहम बातें रही इस स्क्वाड में। सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात करूं तो बुमराह भाई साहब ये तय थे कि भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। अनुभवी खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करूं तो वहां उप कप्तान थे, कप्तानी भी की हुई थी और इनकी कप्तानी में जब भारतीय टीम खेली है, जितने भी मुकाबले खेली है, अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखी है। लेकिन इनको कप्तान नियुक्त नहीं किया गया है। फिर उसके बाद यह था कि बुमराह नहीं तो ऋषभ पंत होंगे, लेकिन ऋषभ पंत को उप कप्तान चुना गया और शुभमन गिल की अगुवाई में नए युग की शुरुआत हुई है। तो एक सरप्राइज कॉल लिया गया है। लेकिन 2-3 दिनों की बात करें तो ये सबको कंफर्म हो चला था कि अंदर से कि ऋषभ पंत कप्तानी नहीं करने वाले हैं, कप्तानी शुभमन गिल ही करने वाले हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऋषभ पंत का इंपॉर्टेंस शुभमन गिल से कहीं ज्यादा है। खासकर विदेशी दौरे की बात करें तो वहां ऋषभ पंत इंपैक्ट छोड़ चुके हैं और शुभमन गिल अभी वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। तो जरूर एक ब्रेव कॉल लिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये कॉल भारतीय टीम के हित में आता है, अहित में आता है और कितने दिन शुभमन गिल भारतीय टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। लेकिन बुमराह और ऋषभ पंत के साथ आप कह सकते हैं अन्याय हुआ है। इस पर जस्टिफिकेशन भी दिया गया है। खासकर बुमराह के चयन पर, बुमराह को न चुने जाने पर बतौर कप्तान अजीत आगरकर ने बताया कि ये उप कप्तान थे इंग्लैंड दौरे पर और ऑटोमेटिक पिक थे कप्तानी के। लेकिन जब बुमराह से चर्चा किया गया, वर्कलोड मैनेजमेंट, उनको बताया गया कि आप 5 दिनों के जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है वहां हर एक मुकाबला नहीं खेल पाएंगे और उनको कन्वे किया गया कि हम एक ऐसे कप्तान को चाहते हैं जो हर एक मुकाबले के लिए उपलब्ध रहे। तो बुमराह उस बात पर आसानी से एग्री कर गए कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बतौर गेंदबाज ही खेलूंगा क्योंकि मुझे भी अपने बॉडी को फिट रखना है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पूरी तैयारी करना है। बात करें दूसरी बड़ी बात की तो शुभमन गिल की अगुवाई में नए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। बता ही दिया कि बुमराह और ऋषभ पंत के साथ अन्याय हुआ है तो शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है कि कितने दिन तक चलती है ये गाड़ी शुभमन गिल की अगुवाई में, क्योंकि पहला ही दौरा बहुत कठिन होने वाला है।
यहां पर रोहित नहीं रहेंगे, यहां पर अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली नहीं रहेंगे, बिल्कुल ही नई बल्लेबाजी यूनिट दिखेगी, टॉप टू बॉटम बिल्कुल नए नए खिलाड़ी नजर आएंगे। तो बहुत कठिन दौरा शुभमन गिल को पहले ही श्रृंखला में मिला है। अगर यहां पर एक कुछ कीर्तिमान रच देते हैं, अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं तो लंबी गाड़ी चलेगी। अगर पिट जाएंगे, 5-0 से भारतीय टीम हार जाएगी तो फिर ज्यादा दिन तक चलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की तो भाई साहब विराट कोहली का विकल्प साफ तौर पर इस स्क्वाड में दिख रहा है कि कौन खेलेगा, यानी गंभीर की प्लानिंग साफ है। वहां पर साई सुदर्शन और करुण नायर को चुना गया है। इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी विराट कोहली का स्थान भारतीय टीम में चौथे स्थान पर लेने वाला है। और उसमें जो ये मतलब जो खेल रहे हैं ये लोग, जो इंडिया ए इंग्लैंड ए का मुकाबला होगा, वहां पर जो बेहतर प्रदर्शन करेगा करुण नायर और साई सुदर्शन के बीच में, वो नंबर 4 पर पहला मुकाबला खेलता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड रन मिलेगा उस खिलाड़ी को। अगर उनका प्रदर्शन नहीं आएगा तो दूसरा विकल्प तैयार है, उन दोनों में से कोई एक, या तो दोनों इंग्लैंड दौरे पर मौका पा सकते हैं, क्योंकि भाई इंग्लैंड दौरा है, कठिन दौरा है, जहां पर स्विंगिंग कंडीशन रहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि पता चला पहले करुण नायर को मौका मिले तो वो फ्लॉप हो गए कुछ मुकाबलों में, तो साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है। साई सुदर्शन को पहले मौका मिले, वो फ्लॉप हुए तो करुण नायर को मौका मिल सकता है। लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक चॉइस होने वाला है जो विराट कोहली का स्थान लेने वाला है। चौथी बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर की यहां पर एंट्री हो चुकी है। ये सरप्राइजिंग कॉल है अपने आप में, लेकिन जो उनका स्विंग करने की काबिलियत है, नैक ऑफ पिकिंग विकेट वाली काबिलियत है, बीच बीच में आकर विकेट निकाल लेते हैं, उसके कारण उनको यहां पर तवज्जो दिया गया है। अगर मैं बात करूं पांचवी बड़ी बात की तो यहां पर मोहम्मद शमी का चयन नहीं हुआ है। अजीत अगरकर ने बताया कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। मेडिकल टीम से जब बात की गई तो ये बताया गया कि अभी मोहम्मद शमी पर इतना लंबा दौरे के लिए चुना नहीं जा सकता, दाव नहीं खेला जा सकता, जिस कारण से मोहम्मद शमी का चुनाव नहीं किया गया। यानी कि ये बताया गया कि अभी टेस्ट फॉर्मेट खेलने के लिए पूरी तरीके से मोहम्मद शमी फिट नहीं है, जिस वजह से शायद अर्शदीप सिंह का चुनाव किया गया है। अर्शदीप सिंह इस वजह से भी आए होंगे कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं और थोड़ा सा भारतीय गेंदबाजी विभाग में एक वेरिएशन लाने का प्रयास किया गया है। तो ये 5 बड़ी बातें, और जिसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यही रही कि शुभमन गिल की अगुवाई में नई भारतीय टीम खेलेगी और शुभमन गिल को पहले ही दौरे में सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम चुनौती दे दी गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि भाई शुभमन गिल बेड़ा पार कर पाएंगे भारतीय टीम का या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, आर अश्विन, इन सभी दिग्गजों की अनुपस्थिति में शुभमन गिल को बहुत बड़ा टास्क दिया गया है। और पहला ही श्रृंखला अगर इतना बड़ा टास्क दे दिया जाए तो ये 2 धारी तलवार साबित हो जाता है। या तो वो खिलाड़ी बहुत बेहतर तरीके से राइज होकर आता है, या तो पूरी तरीके से दबाव में ढह जाता है। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।